अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टूल के बारे में जानेंगे। टूल का नाम है एक टूल का नाम है जी हाफ़ी हाफ़ी टेक टूल। हाफ़ी टेक जीएसएम टूल है, ठीक है? तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप भाइयों तक पहुँच सकें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के वीडियो में सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो ये मेरे पास इसका लिंक है, मैंने अपना आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, ठीक है? यहाँ पे और ये फ्री टूल है, ठीक है? हाफिडेक जीएसएम टूल यानी कि वर्जन 4 इसका लेटेस्ट वर्जन आया है। तो यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकें। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट इनकी जो है ऑफिशियल है, ठीक है? हाफिडेक जीएसएम। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसको कैंसिल यहाँ से कर देंगे तो ये एक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मुझे बता रहा है मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया और जो कि मैंने किया हुआ है, बस आपको बताना था कि इसको इस तरह से आपने डाउनलोड करना है। चलिए डाउनलोड करने के बाद ये मेरे पास ये बन के आ गया, ठीक है? फिर इसको स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करने के बाद अभी इसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ। इसको यस कर लेंगे। यस करने के बाद ये मेन पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? इसको नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने टाइम बचाया है क्योंकि इसको तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं इसको इंस्टॉल होने में, ठीक है? चले मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ये मेरे सामने ये टूल जो है वो इंस्टॉल पर है, तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ, चलाता हूँ। चले डबल क्लिक कर दिए और ये स्टार्ट कर दी। जी तो भाई लोगों, अच्छा जी, मैंने इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है? तो ये इसने फ़ौरन से वेबसाइट ओपन कर दी और सारा कुछ कर दिया और इसने ये बता दिया कि ये भाई ऑलरेडी इसका जो 4.00 आप वर्जन यूज़ कर रहे हो ना, वो पुराना हो गया है। तो आप 4.3.0 वर्जन आ गया है, उसको डाउनलोड कर लें। तो मैं यहाँ से जैसे इसको अपडेट कर दूँगा। जिस तरह ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो एक छोटी पार्शियल अपडेट जो इसकी एक्जी फाइल को रिप्लेस कर देगी और उम्मीद है कि हाँ जी, हमें ये मुकम्मल सेटअप जो 800 MB 900 MB का वो डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। चलें ये डाउनलोड हो रहा है, वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी कंप्लीट पैकेज टूल है और बेहतरीन टूल है। इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स की सपोर्ट दी हुई है इस टूल के अंदर, ठीक है? मीडिया टेक के हो गए, ओप्पो, वीवो, तकरीबन वन प्लस के हो गए सेट, असूस के हो गए और भी काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ इसके अलावा भी हैं। इसके अंदर सैमसंग के जो FRP अनलॉक करने के लेटेस्ट मेथड हैं वो ऐड है। तो मेरे ख्याल से ये क्या, हाँ जी, एक कंप्लीट पैकेज है और सबसे बेहतर चीज़ है कि ये एक फ्री टूल उन्होंने बताया, ठीक है? उससे पहले आपको ये भी बताता जाऊँ, ये इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन फार्म भी इन्होंने ना ये हमारे सामने यहाँ अपीयर हो गया है, देखें, ठीक है? चलें जितनी देर में ये होता है तो हम इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन चलें रजिस्टर के लिए इसको हम किसी और तरीके से रजिस्टर करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में भी। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे हमने क्या करना है, कैसे इसको ये एक्जी यानी कि अपडेट होने के बाद चलती है नहीं चलती है, जो भी है हमें पता लग जाएगा। चलिए कंप्लीट हो जाए पहले। चले जी नेक्स्ट। देखिए एक छोटा सा सेटअप, सिर्फ एक्जी फाइल
अपडेट हो रही है। ये लें, ठीक है। अब हमारा जो टूल है वो जो लेटेस्ट अपडेट में आ गया 4.3, ये देखें। ले जी, इसको बंद कर लेते हैं। चलें जी, हमारे सामने टूल आ गया। और चलें जी, ये अपडेट होने के बाद ये ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एक GSM जो टूल है, ये इसका वर्जन चेंज हो गया। ये वर्जन 4.3.0.0 पे कन्वर्ट हो गया है। चलें, अब इसके जो इस इंटरफेस को, ठीक है, हम इजीली समझ सकते हैं, तो चलें उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है मेन्यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉम पोर्ट, यानी कि कोई भी सेट कनेक्ट होगा, अगर कॉम पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होगा तो उसकी कॉम पोर्ट यहाँ पे बन के आएगी, ठीक है। ये USB यानी कि MTP पोर्ट बने या कोई और पोर्ट बने, ठीक है, तो वो या मीडियाटेक पोर्ट बने तो वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। उसके बाद ये मेन्यूज़ में आ जाते हैं। मेन्यू में लॉग को क्लियर करना, ये जो लॉग यहाँ पे चलेगा, जो शो होगा, उसको कॉपी करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ADB की कमांड्स, ठीक है, और डिलीट डाटा एंड रिपेयर्स वगैरह सारा कुछ ही इस मेन्यू से हम हासिल करेंगे। इधर ड्राइवर्स पे आ जाते हैं। तो ड्राइवर्स में ये सारे के सारे ड्राइवर्स उन्होंने अवेलेबल दिए हुए हैं हमें कि आप क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं, मीडियाटेक के इंस्टॉल, ADB के USB SPD के ड्राइवर्स, ठीक है, सैमसंग के ड्राइवर्स, यूनिसॉक के लेटेस्ट जो SPD के सेट है उनके ड्राइवर्स, इसके अलावा इंस्टॉल USB DK के ड्राइवर्स, और इंस्टॉल हवावे के ड्राइवर्स, और डिसेबल सिग्नेचर, क्योंकि अगर 64 बिट है तो डिसेबल सिग्नेचर करके हम ड्राइवर्स को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए है इनेबल ड्राइवर्स सिग्नेचर स्टेट्स, ठीक है। तो ये ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने दिए हुए लेटेस्ट ड्राइवर सारे यहाँ पे पड़े हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इधर आ जाएंगे टेस्ट पॉइंट के अंदर। अच्छा, टेस्ट पॉइंट के अंदर आपके ये टोटल जो है एक मॉडल लिस्ट है, ठीक है, ओप्पो की, वीवो की, ठीक है, ये सारे के सारे हमें सारे। अब मैं Xiaomi पे क्लिक करता हूँ तो Xiaomi की पूरी एक रेडमी की सीरीज़ आ गई, पूरी लिस्ट आ गई। ये 5 का चाहिए, 8 का चाहिए, या किसका भी चाहिए। लेकिन जब मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो है उसका टेस्ट पॉइंट जो वो हो रहा है, जो शो हो रहा है, जो टेस्ट पॉइंट के थ्रू अनलॉक होते हैं या EDL मोड में जाने के लिए वो टेस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ओप्पो में आ जाते हैं, ये ओप्पो की एक पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। इसके अलावा वीवो है, वीवो में भी ये पूरे के पूरे जो क्वालकॉम के CPUs हैं, ठीक है, उनके जो टेस्ट पॉइंट्स हैं वो सामने से हो गए, ठीक है। हुआवे में आते हैं तो हुआवे की एक पूरी सीरीज़, ठीक है, उसके ये टेस्ट पॉइंट्स सामने से आ गए। लिनोवो में आ जाते हैं, लिनोवो के भी कुछ सेट हैं, ठीक है, उनके ये टेस्ट पॉइंट शो कर दिए, ठीक है। ये टेस्ट पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यूज़र कंट्रोल पैनल में। यूज़र कंट्रोल पैनल में सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस टूल को जो है हमें रजिस्टर करना है। तो अब मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें इसको रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करके इसको हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम न्यू यूज़र हैं, ठीक है। न्यू यूज़र पे हमने ये क्लिक किया। अब हम नाम रख लेते हैं अदनान के 786, ठीक है, और मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। आप अपना दे दीजिएगा, ठीक है। ये मुझे अब यूज़र गूगल मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंड कर रहा है, मैंने उसको कहा मैं अपना खुद से लगाऊंगा, ठीक है। PAKISTAN@76 PAKIST। चले, मैंने एक रैंडम सा पासवर्ड इसको लगा दिया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ इसको साइन अप। जैसे ही मैं इसको साइन अप करूँगा, ये ऊपर ये लिखा आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेस, ठीक है। चलें, अब लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा जी, लॉगिन है मेरा जी अदनान के 786, ठीक है। और इधर आ जाते हैं तो मैंने जो पासवर्ड दिया है
अच्छा, पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ऑलवेज लॉगिन रखिए। अब मैं कर देता हूँ लॉगिन पे क्लिक। ठीक है, ये लॉगिन पे क्लिक आ गया तो इनका ये जो पैनल है डैशबोर्ड वो सारे हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब इधर ये डैशबोर्ड आ गया, इधर यूट्यूब, इधर डाउनलोड्स, इसको छोड़े सबको। ये रजिस्टर सीरियल पे चेक करें। ये रजिस्टर सीरियल देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये सामने सॉरी। ठीक है, अब यहाँ में हमें तकरीबन थोड़ा सा 48 सेकंड ये चल रहे हैं, ये वेट करना पड़ेगा। उतनी देर हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और अपने टूल पे वापस जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक हार्डवेयर आईडी शो हो रहा होगा, देख रहे हैं। इस पे आपने जस्ट एक क्लिक करना है। एक क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करके इसको कर लेना ओके। ठीक है, देखिए वो जो तरीका मैंने यहाँ से ढूंढा यूज़र पैनल को ओपन करके, वो ये तरीका यहाँ से भी बता रहा है कि आप यहाँ से भी साइन इन होके रजिस्टर कर सकते हैं टूल को। ठीक है, हमने वो खोली हुई है। आपको जो सही लगे आप वहाँ से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब 10 सेकंड 9 सेकंड रह गए। मैं यहाँ पे अपना जो सीरियल नंबर है उसको पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। अब इसको सबमिट कर देते हैं। अब वेट करेंगे जैसे ही हमारा ये सीरियल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। ये देखें जी, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, अब ये हमारा जो सीरियल नंबर है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। अब हम इस टूल को या तो एक दफ़ा बंद करके दोबारा से इसको रीओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। चले जी, अब ये टूल हो गया हमारा, ये रजिस्टर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब ये इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी सारा का सारा। ये थीम्स बदलने के लिए बाकी ये पैनल्स के बारे में आपको बता दिया मैंने। चलें अब समझ लेते हैं इस सारे को सिनेरियो को कि क्या है। हम शुरू करते हैं। ये देखें हमारे पास एक पूरे के पूरे ब्रांड की एक लिस्ट आ गई, ब्रांड लिस्ट है। असूस पे चलते हैं, असूस पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें असूस के जो एक मॉडल लिस्ट है पूरी की पूरी, मीडिया टेक के, क्वालकॉम के, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब उनके फंक्शंस क्या हैं उससे हम बूट लोडर, बूट लोडर, अनलॉक बूट लोडर, रीबिल्ड यूज़र डाटा, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, किसी भी सेट के साथ जो जो फंक्शंस काम करते हैं ये देखें। अब क्वालकॉम के हैं, तो ईडीएल पोर्ट के ज़रिए होंगे सारे के सारे, वो आ गए। अगर मीडिया टेक के हैं तो मीडिया टेक के हिसाब किताब से वो सारे के सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने। अच्छा, MTK के मेथड मोड के ज़रिए हम इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका रिमूव पिन पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। मेथड 1 और मेथड 2 दो दिए हुए उसके ज़रिए। ठीक है, अगर SPD सेट है तो SPD सेट की इन्फॉर्मेशन और पिन पासवर्ड रिमूव हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा, ADB मोड में आ जाते हैं। तो ADB मोड अगर ऑन है, USB डिकोडिंग ऑन है, तो हम सारे के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसको ADB के ज़रिए फास्ट मोड में लेके जा सकते हैं, ADB के ज़रिए FRP रिमूव कर सकते हैं, रिकवरी मोड में लेके जा सकते हैं। सैमसंग इनेबल डिसेबल उसकी अपडेट जो है वो डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं सेट की। वायरलेस टेस्ट नोटिफिकेशन, वीवो एक्सपेक्टेशन जो एरर है ये वो रिमूव कर सकते हैं। MDM बाईपास कर सकते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल के जो लेटेस्ट सेट हैं उनको। ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं ये सारी की सारी। ठीक है अच्छा, इसके साथ ही ये सारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से बता रहा हूँ। ठीक है, ये किसी सेट के साथ नहीं रिलेटेड करती हैं, सारे सेटों के साथ रिलेट करती हैं, कोई ब्रांड के साथ नहीं। ठीक है, ये MTP पोर्ट अगर आपको चाहिए, MTP ब्राउज़र ओपन करना है तो यूट्यूब इसके ज़रिए ओपन हो जाएगी। एलायंस शील्ड ओपन हो जाएगी, गूगल मैप, हिडन सेटिंग्स, ये सारा का सारा जो हम पुराने से यूज़ करते आ रहे हैं वो सारे के सारे इससे ओपन हो जाएंगी। ठीक है, चलें, ये असूस के मॉडल्स हैं सारे के सारे जो काम कर सकते हैं। उसके बाद वन प्लस में आ जाते हैं। वन प्लस की एक
रेंज दी हुई है इन्होंने, ठीक है। वन प्लस की ये सारी की सारी रेंज दी हुई है, वन प्लस 7, 8, 9 और वन प्लस नॉट और नॉट एंड 200, ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो सपोर्टेड हैं क्वालकॉम पोर्ट के थ्रू, ठीक है। ये आप इसके ये सारे के सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ओप्पो। ठीक है, अब ये ओप्पो पे क्लिक किया तो ओप्पो के ये मीडियाटेक के मॉडल्स हैं जो हमारे पास हैं। उसके बाद क्वालकॉम की सीरीज़ एक शुरू हो जाती है, ये देखें सारे के सारे सेट सपोर्टेड हैं। जो अब नीचे इन्होंने ओप्पो के जो C1 C1 वगैरह जो अपना वो है यूनिसॉक के टूल हैं, तो वो आप वो उसके ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, तो जैसे मैंने यूनिसॉक सेलेक्ट किया तो वो जो मीडियाटेक का पोर्ट की ऑप्शंस आ रही थी या क्वालकॉम पोर्ट की ऑप्शंस आ रही थी वो सारे के सारी गायब हो गई, ठीक है। और हम इससे FRP अरेज कर सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन से। और साथ में मिसाल के तौर पे मैं अरेज FRP पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये देखें एयर वाइज सेंडिंग द रिक्वेस्ट, यानी कि सर्वर जो है इसका फिर देख का ऑफलाइन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये रिक्वेस्ट जाती है, ये देखें, ठीक है। FRP और यूज़र डाटा को रीसेट करना हो दोनों को एक साथ, तो हम ये देखें, ये जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इसका एक मखसूस डाटा, कुछ डाटा डाउनलोड होगा, ठीक है, इस फ़ोन से रिलेटेड, ठीक है, या इसके लोडर्स होंगे या कुछ भी होगा वो डाउनलोड होगा, तभी हम इसका FRP और यूज़र डाटा जो है वो रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। वो कहता है कि हाँ जी आप होल्ड अप एंड डाउन केबल यूज़ करें, होल्ड बोथ वॉल्यूम्स, ठीक है, या वॉल्यूम अप। उसके बाद इंसर्ट USB केबल करें, या आप टेस्ट पॉइंट यूज़ करें, ठीक है, शॉर्ट करें ग्राउंड के साथ, ठीक है, और USB केबल को इंसर्ट करें, तब आपके ये सारे के सारे फंक्शंस जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मुझे भी ये सब कुछ नहीं करना है तो मैं इसको अबाउट कर रहा हूँ। अबाउट करने के बाद इधर आ जाते हैं, ये हो गया हमारे पास एक बेहतरीन रेंज सारी की सारी अपना ओप्पो की और रियलमी की, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सेट आगे मीडियाटेक के आएगा तो मीडियाटेक पे क्लिक करूँगा तो मीडियाटेक को खुल जाएगा। इसके अलावा क्वालकॉम में कोई चीज़ खोलूँगा तो क्वालकॉम की सीरीज़ खुल जाएगी। देखें क्वालकॉम की जितनी ये देखें जितनी सहूलियात होंगी वो सारे के सारे सामने शो हो जाएंगी, ठीक है, जो सपोर्ट होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम लेनोवो पे। अब लेनोवो के जो मॉडल्स हैं वो टैब है या जो भी हैं वो क्वालकॉम और मीडियाटेक या HVD भी होंगे तो वो भी लिस्ट के अंदर जो भी होंगे वो शामिल हो जाएंगे, उसमें सेम फंक्शंस हैं जो काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं Xiaomi, ठीक है। Xiaomi की एक पूरी लिस्ट मौजूद है, ये देखें, इसमें क्वालकॉम के मॉडल्स ऐड हैं। इसके अलावा इसके अंदर मीडियाटेक के जो CPUs हैं वो भी ऐड है, ठीक है। ये सारे के सारे और जो फंक्शंस जिस उसमें काम करते हैं वो सारे फ्री फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर नोट रेडमी ये 9 है, 9A है, ये देखें, ठीक है। उसके ये देखें जो से फंक्शंस काम करते हैं, ये यानी कि जो फंक्शंस ऐड किए गए जिस सेट के साथ वो आप यूज़ कर सकते हैं 100% वर्किंग, ठीक है। अच्छा, इनका अपना एक Xiaomi का अलग टैब इधर ओपन हो गया। उसमें ये है कि आप उसका ADB फंक्शंस में ADB रूट कर सकते हैं, इनेबल रूट डायलॉग पोर्ट के ज़रिए रूट कर सकते हैं। इसके अलावा ADB Xiaomi डिसेबल माई क्लाउड, यानी ADB मोड के ज़रिए टेम्पररी आप इसका MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फास्ट बूट मोड में आ जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड में आप इसका चेंज बूटेबल बूट A और B इसके 2 होते हैं उनमें से कोई भी आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट बूट मोड के ज़रिए आप FRP रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट बूट मोड के ज़रिए आप EDL मोड में जा सकते हैं 2 तरीक़ों से, ये 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं साइड लोड मोड में। साइड लोड मोड में आप क्या क्या कर सकते हैं। साइड लोड मोड में आप MI क्लाउड की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साइड लोड मोड में आप इसका रिमूव पिन पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। साइड लोड मोड से यानी फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा साइड लोड मोड से हम MI अकाउंट जो है वो डिसेबल कर सकते हैं।
और अरेजिंग यानी कि एक ये डिसेबल हो सकता है, और साइड नोट मोड से ही अरेजिंग एमआई को यानी परमानेंटली अरेज भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये फास्टबूट फ्लैश जैसे नाम है, फास्टबूट फ्लैश यानी फास्टबूट से आप सेट को फ्लैश करना चाहे तो उसके ज़रिए आप यहाँ से अपना फाइल जो है वो लोड कराएंगे। फाइल लोड होगी यहाँ से, ये देखें फाइल, आप फाइल देंगे, फाइल का फोल्डर देंगे और राइट फ्लैश करेंगे और साथ में बता देंगे कि हाँ जी एमआई अकाउंट डिसेबल करना है, एफआरपी भी रिमूव करना है, तो वो भी साथ में कर देगा। ठीक है, ये हो गया और ये सारे के सारे मॉडल्स आपके सामने शो हो गए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे वो थे मीडिया टेक के। अब मैं कॉलकम में देखता हूँ, कॉलकम में कौन कौन से देखें। कॉलकम पोर्ट अगर शो होगी यानी कॉलकम का रेडमी का कॉलकम का सेट होगा तो क्या होगा, हम ईडीएल मोड का वो जो मोड है वो यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन दिए उन्होंने। ईडीएल मोड से हम फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, ईएफएस रीसेट कर सकेंगे, अरेज एफआरपी कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा ईडीएल के ज़रिए हम डिसेबल एमआई अकाउंट ठीक है करेंगे जो कि दोबारा रीलॉक नहीं होगा। ठीक है, रीसेट एमआई क्लाउड, ये टेम्प्रेरी क्लाउड को रिमूव, एमआई क्लाउड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और ईडीएल मोड का ज़रिया बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, ये मुख्तलिफ सेटों में मुख्तलिफ ऑप्शंस दी होंगी। देखें जहाँ पे जो सी काम करती होंगी उन्होंने उसी हिसाब से दी होंगी। ठीक है, चलें ये हो गया हमारा एमआई का। ठीक है, Xiaomi का। उसके बाद आया था सैमसंग। ठीक है, सैमसंग के अंदर इन्होंने सारे कुछ मीडिया टेक के सेट दिए हुए हैं और कुछ क्वालकॉम सीपीयूज के जो है ना वो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखें मिसाल के तौर पे A01 कोर हो गया, मीडिया टेक है, A03 मीडिया टेक है। अब ये जो दिए हुए मॉडल्स ये 100% टेस्टेड हैं। ठीक है, अब इनसे क्या क्या कर सकते हैं ये अब जारी बात है। ऑथ बीरोम यानी कि हम इसका इनको बीरोम में लेके जाएंगे सेटों को, तो हम ये सारे के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। रीलॉक बूट लोडर, अनलॉक बूट लोडर, रीबिल्ड यूज़र डाटा, एफआरपी, सैमसंग अरेज। ठीक है, एफआरपी सैमसंग एफआरपी अरेज यानी कि एफआरपी अरेज दो तरीक़ों से दिया हुआ है। ठीक है, एक बीरोम से दिया हुआ है, एक सिंपल प्री लोडर मोड से दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाते हैं अपना, ये तो वो मैंने वो किया था, ये देखें ना क्या बता रहा है, शॉर्ट करो टेस्ट पॉइंट है तो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करो, नहीं तो वॉल्यूम अप डाउन दबाओ और कनेक्ट कर दो। ठीक है, चले इधर हम एमटी के अपना सॉरी सैमसंग के स्टेप के अंदर। ठीक है, जो लिस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा मजीद जान लेते हैं। ये देखें, ये तो हमारा सारा का रीलॉक बूट लोडर, ये सारा बीरोम के ज़रिए सारे के सारे इसके फंक्शंस आ गए। उसके अलावा जो फंक्शंस हैं ये सैमसंग के अपने जो दिए हुए हैं वो भी उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एमटीपी पोर्ट जो है, ठीक है, गेट इन्फॉर्मेशन यानी एमटीपी पोर्ट के जो फंक्शंस हैं जो वर्क करते हैं 100% करते हैं इसमें। ठीक है, उसकी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, एमटीपी पोर्ट के ज़रिए सेट को डाउनलोड मोड में लेके जाना हो, एमटीपी पोर्ट के ज़रिए एफआरपी के ये दो मेथड दिए हुए हैं एफआरपी रिमूव करने के लिए। ठीक है, और ये लेटेस्ट सेटों पे ये वर्क करते हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कर 100% करेंगे। पहला मेथड काम नहीं करेगा फिर दूसरा करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें इधर आ जाएं। तो अब एमटीपी पोर्ट के ज़रिए आप इसका एमडीएम और नॉक्स जो है उसको भी बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, इस इधर से आ जाए एडीबी के इनके, अगर आपकी यूएसबी डिबगिंग ऑन है तो आप सैमसंग अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा एडीबी इनेबल मोबाइल डाटा, ठीक है, उसका टॉगल ऑन कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है तो। ठीक है, एडीबी का चेंज सीएससी यानी लैंग्वेज हम एडीबी के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी दे दिए है। ठीक है, रूट के लिए आ जाते हैं तो ऑटो रूट एडीबी रूट चेंज सीएससी यानी एडीबी रूट कर सकते हैं हम एडीबी के ज़रिए, और चेंज सीएससी यानी कि हम इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चेंज सीएससी करके हम ऑटो रूट कर सकते हैं सेट को ना। उसके बाद आ जाते हैं डाउनलोड मोड में। डाउनलोड मोड के क्या क्या फंक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, बैकअप एंड रिस्टोर पिट यानी कि अगर करप्ट हो जाए सॉफ्टवेयर, यानी कि हम फ्लैश करने लगे और ना सपोर्टेड हो और बाद में डाउनलोड मोड पे खड़ा हो जाए तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, अरेज नैंड कर सकते हैं, यूज़र डाटा अरेज कर सकते हैं। अरेज नैंड बेसिकली यूज़ होता है कि हाँ जी आप सेट को बिल्कुल ही साफ़ करना चाहें। ठीक है, और सिक्योरिटी भी डैमेज हो जाएगी, हर चीज़ डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा एफआरपी जो है वो एंड्रॉयड 5 और 6 के लिए एक मेथड, ये दूसरा मेथड। ठीक है,
FRP ऑल MTK ऑल न्यू सिक्योरिटी, ये देखें MTK के लिए सॉरी FRP सैमसंग MTK ऑल ऑल सिक्योरिटी न्यू, यानी न्यू सिक्योरिटी के लिए, न्यू सिक्योरिटी में जितने भी सेट हैं सैमसंग के लेटेस्ट, ठीक है, लेकिन मीडियाटेक CPUs के साथ, ठीक है, उसके लिए ये हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट जो है वो A7 सैमसंग, ठीक है, उसका MDM बाईपास करने के लिए अलग ऑप्शन, ठीक है, मैं वो A01 है या कोई भी और, ये देखें अब यहाँ पे EDL 9008 आ गया, यानी कि ये पोर्ट ही चेंज हो गई। पहले मीडियाटेक की पोर्ट थी, ठीक है, और Qualcomm आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे अब पोर्ट चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे A05 A02 ये सारे के सारे सेट हैं, ठीक है। इन सारों का हम FRP अरेज कर सकते हैं गूगल अकाउंट को EDL मोड के थ्रू, ठीक है। ये सारे के सारे मॉडल सपोर्टेड हैं, 100% टेस्टेड हैं, ठीक है। चलें इधर आ जाते हैं अब हुआवे के अंदर। हुआवे में एक रेंज दी हुई है, देखें हुआवे में भी मीडियाटेक के सेट, ठीक है, और क्वालकॉम के सेट, सेम वही ऑप्शंस हैं, सेम वही सारा कुछ है, उसके ज़रिए हम अनलॉक कर सकते हैं। चलें टेक्नो, अब टेक्नो की भी एक रेंज पूरी दी हुई है, उस टेक्नो के मॉडल्स हैं, लेटेस्ट भी पुराने भी सारे के सारे बीच में शामिल हैं। उसके अंदर अब मीडियाटेक CPUs, ये देखें मीडियाटेक CPUs की पूरी वैरायटी पूरी रेंज दी हुई है, ठीक है। और ये यूनिसैक मैंने आपको बताया था, यूनिसॉक यानी SVD CPU, ठीक है, उसके अंदर जो सेट हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए FRP रिमूव करने के लिए मल्टीपल फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम टेक्नो हो गया नोकिया के अंदर, ठीक है। अब नोकिया के अंदर भी मीडियाटेक के सारे और एक आधा क्वालकॉम का मॉडल्स भी दिए हुए हैं, सेम वही फंक्शंस हैं, वही तरीकाकार है, आपने इसको यूज़ करना है। जियोनी में आ जाते हैं, ये भी यूनिसॉक के मॉडल्स हैं, ये देखें जियोनी के 2 ऐड किए हुए हैं, जियोनी F10 और जियोनी मैक्स, ठीक है, ठीक है। और इस पे जो CPUs लगे हुए हैं वो है C9863, ये खुद बता देता है कि कौन सा CPU उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। और यूनिसॉक FRP अरेज, गूगल अकाउंट और दूसरे फंक्शंस हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाले भी, ठीक है। ये MTK के लिए ये यूनिवर्सल फंक्शंस है, ये पूरा मेन्यू यूनिवर्सल है, ठीक है, लेकिन जो स्पेशल इसके लिए बनाया हुआ है वो ये है, ठीक है, यूनिसॉक के लिए, ठीक है। और ये हम ये मॉड्यूल ये यूज़ कर सकते हैं, इन्फो भी ले सकते हैं और पिन पासवर्ड रिमूव यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें, एक ही बात है, ठीक है। चलें उसके बाद मेज़ो के सेट की लोड, ये मेज़ो के सेट हैं, उसकी एक वैरायटी है, सेम प्रोसीजर सेम चीज़ें हैं। MTK के लिए अलग है, MTK के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है, ठीक है। इसको मेज़ो के सेटों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन्फिनिक्स आ जाता है, इन्फिनिक्स की भी एक वैरायटी पूरे के पूरे मॉडल्स दिए हुए, लेटेस्ट भी और पुराने भी ऑल टू ऑल सपोर्टेड हैं, ठीक है। तो वो मीडियाटेक के सेट हैं, ठीक है, और सारे के सारे फंक्शंस मीडियाटेक वाले आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आस्ता आस्ता अभी इनकी अपडेट्स आ रही हैं और मॉडल्स भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब चलें अब वीवो में आ जाते हैं। वीवो की भी एक लिस्ट पूरी की पूरी, बल्कि एक वैरायटी पूरी, ये देखें फुल सपोर्ट है वीवो की, ठीक है। ये जो वीवो के सेट है मिसाल के तौर पे Y91 हो गया, Y95 हो गया, ठीक है। अब देखें EDL मोड फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, EFS रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट करने के 2 तरीके बताए हुए हैं। इसके अलावा FRP अरेज करने का गूगल का एक और तरीका बताया हुआ, FRP अरेज करने का तरीका बताया हुआ है। अनलॉक बूट लोडर 2 तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें मुख्तलिफ मॉडल्स के मुख्तलिफ ऑप्शन यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे बता दिए। इसके अलावा इसी का मीडियाटेक का है, वही दूसरे की तरह जिस तरह दूसरा है वैसे ही है, सेम, ठीक है। VROM के ज़रिए आप ये फैक्ट्री रीसेट FRP कर सकते हैं और प्रीलोडर के ज़रिए आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाते हैं आईटेल के अंदर। आईटेल के अंदर भी यूनिसॉक के मॉडल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये देखें ज़्यादातर मीडियाटेक के सेट ही होते हैं आईटेल में, MTK के बहुत कम होते हैं। अब वो सारे आईटेल के जितने भी मॉडल हैं वो तकरीबन यूनिसॉक के, तो यूनिसॉक वो साथ में उन्होंने मॉडल्स भी बताए हुए, देख रहे हैं आप सारे जो मॉडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें आप यूज़ कर सकते हैं ये सारे के सारे फंक्शंस। यहाँ से SPD के ये वाले इन्फो ले सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट यहाँ से कर सकते हैं और FRP रिमूव यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आ जाए फिर अब ये तो हो गया
ब्रांड्स के साथ हम जैसे भी कर रहे थे, ये ब्रांड्स के मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ ही हम ये सारे के सारे फंक्शंस को ना हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रांड यानी मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, आईओएस। चलें, अब पहले सबसे पहले मीडियाटेक आ जाते हैं। मीडियाटेक में जो भी अब मीडियाटेक में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्कैटर फ्लैशिंग, सबसे पहले स्कैटर फ्लैशिंग आ जाती है। ठीक है, स्टोरेज यहाँ से यूएफएस या ईएमएमसी या व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हम इसको ऑटो ही रखेंगे। यहाँ से हम अपनी स्कैटर फाइल लोड कराएंगे और सेट को फ्लैश करने में और स्टार्ट फ्लैश कर देंगे तो ये है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने रीड फ्लैश का पहले बटन नहीं था, ये रीड फ्लैश भी दिया है इन्होंने, में भी शायद अब दिया हो। जैसे हम रीड फ्लैश करेंगे तो हम किसी भी सेट की स्कैटर फाइल रीड कर सकेंगे, मीडियाटेक सेट होंगी। ठीक है और यहाँ से हम फ्लैश कर सकेंगे अगर हमारे पास फाइल मौजूद है तो। ठीक है, अगर सेट को मुकम्मल फॉर्मेट करना है या सिर्फ फ्रीमवेयर उसका अपग्रेड हो और कुछ ना हो, ठीक है, तो वो, और अगर हमारे पास उसका प्री लोडर नहीं है, डाउनलोड एजेंट यहाँ पे काम नहीं करता, बूट नहीं करता था, तो हम अपना कस्टम डाउनलोड एजेंट उसको दे सकते हैं फ्लैश करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये है फिर देख, अब इसमें ये मेन्यू है, इस पर क्लिक किया, देखें ये क्या है। अच्छा, ये डायरेक्ट उनके होम पेज के ऊपर जा रहे हैं कि आपको कोई भी फ्रीमवेयर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आईटेल पे क्लिक करता हूँ, यार ये तो फ्री में है, फ्री ऑफ कास्ट सारा कुछ है। आईटेल के फ्रीमवेयर लेने हो मिसाल के तौर पे, मैं आईटेल पे क्लिक करता हूँ और इधर से देखें ये फ्री में है या नहीं है। ज़ीरो कॉस्ट, फ्री में है, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप भी डाउनलोड करें, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी फाइल्स ऑल टू ऑल फ्री में है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे थे वीडियो में। अच्छा, ये वर्जन 2 इसका खुल गया एक और, यार कमाल की चीज़ हो गई ये तो ना, यानी कि ये MTK का पुराना, ये MT2 न्यू वर्जन है, यानी इसमें जो लेटेस्ट हमारे जो सेट है ना, और ये 1 क्लिक ऑपरेशन सारे, एक छोटा टूल भी दे दिया इन्होंने। चलें इसके बारे में बताता हूँ, पहले ये इसको हम फारिग कर लेते हैं सारे के सारे को। ठीक है, ये उम्मीद है ये सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। इधर आ जाते हैं यूनिवर्सल फंक्शंस। अब हम इनसे क्या है, यूनिवर्सल MTK के फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा जी, 1 क्लिक पे क्या क्या है, FRP अरेज, ऑथ बाईपास, MI रीसेट MI अकाउंट। अच्छा, FRP सैमसंग का अरेज। ठीक है, MTK के पोर्ट में जाके हमें किसी मॉडल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही ये कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कोई भी सैमसंग का मीडियाटेक का सेट लगाएंगे और FRP अरेज हो जाएगा। अच्छा, किसी भी सेट को का बूट लोडर जो है वो लॉक करना हो, फैक्ट्री रीसेट करना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो, अनलॉक बूट लोडर करना हो, और रेज FRP कॉन्फ़िगरेशन अरेज करनी हो। ठीक है, अच्छा इधर प्रो में आ जाते हैं, यानी प्रोफेशनल बंदे, ये तो है बेसिक हर बंदा यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल बंदे ये यूज़ कर सकते हैं। अगर NVRAM को अरेज करना हो, रीबिल्ड को यूज़र डाटा को रीबिल्ड करना हो, फॉर्मेट ओल्ड डिवाइसेस यानी पहले की डिवाइसेस उनको वो करना हो, MDM को फिक्स करना हो, इन्फिनिक्स, MDM टेक्नो और MDM सैमसंग, ये तीनों ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक है, MDM फिक्स करने के लिए अलग-अलग ब्रांड्स की। ठीक है, अच्छा NVRAM का बैकअप लेना हो, ठीक है, और फिक्स DL डाउनलोड ये एक एरर आता है DL एरर, उसको फिक्स करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, रिमूव डेमो वीवो का और रिमूव ओप्पो का डेमो, यानी ओप्पो और वीवो के अलग डेमो रिमूव की ऑप्शंस दी हुई हैं। वेरिफिकेशन, डिसेबल वेरिफिकेशन, एक DM वेरिफिकेशन का एक एरर आता है, उसको डिसेबल वेरीफाई, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, और रीस्टोर NVRAM, यानी कि NVRAM को रीस्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है मुझे लगता है ये जो इन्होंने एक मेन्यू इसका खोला है, ये सेम एज जैसे ये है ना,
हाँ जी, सेम ही है। देख लें इसको, फॉर्मेट यूज़र डाटा प्लस एफआरपी साथ में, ठीक है। फॉर्मेट रिकवरी प्लस अरेज एफआरपी, फॉर्मेट फ्रॉम रिकवरी प्लस एफआरपी, यानी कि सेट जो है वो फॉर्मेट हो, ठीक है, लेकिन रिकवरी के थ्रू जो अरेज होता है उसके साथ में अरेज यूज़र डाटा हो। अच्छा जी, फॉर्मेट फ्रॉम रिकवरी, ठीक है, अरेज एफआरपी प्लस अरेज एमआई अकाउंट, अरेज एफआरपी बैकअप एनवी और अरेज एनवी, सेम वही ऑप्शन है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, ठीक है। स्कैटर फाइल ब्राउज करके आप कोई भी इमेज जो भी स्कैटर फाइल है आप उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट सेटों के लिए इन्होंने अलग से एक थोड़ी सी यूटिलिटी बना दी है, ठीक है। ठीक है ना, सपोर्ट ऑल न्यू एमटीके ये कर सकते हैं, ठीक है। चलें इधर आ जाते हैं अब कॉलकम के अंदर, ठीक है। मीडियाटेक का हमारा कंप्लीट हो गया। कॉलकम में आते हैं। कॉलकम में ओपन है सारा का सारा, ठीक है। ईडीएल मोड के ज़रिए हम काम करेंगे कॉलकम के, ठीक है। कोई भी ब्रांड अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास फाइल पड़ी है, हम वो फाइल लगाएंगे और पैच फाइल लगाएंगे उसकी, और हम उसको राइट कर देंगे, फ्लैश कर देंगे तो फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी के लोडर्स हमने यहाँ से हमारे पास नहीं मैच होते या अवेलेबल नहीं है, तो हम इनका जो सर्वर है उसको लोड कर देंगे, वहाँ पे आके फिर वही ब्रांड सिलेक्शन आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे हम ओप्पो का कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फिर ओप्पो की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम A74 ले लेते हैं, ठीक है। ये जी, अब इसके लोडर्स जो है ना वो यहाँ से लोड हो जाएंगे, हम अब बाकी काम अपने कर सकते हैं। यानी कि हम अब फाइल लोड कराएंगे और फ्लैश कर देंगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, लोडर्स ये डायरेक्ट सर्वर से उठा लेगा, ठीक है। ये हो गया। चले अब आ जाते हैं एसपीडी में। एसपीडी में क्या क्या है जी, एसपीडी में आ जाते हैं तो एसपीडी के अंदर एसपीडी फ्लैश टूल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और चले, ये टूल तो ओपन नहीं हो रहा है, इसको देखें ये ओपन होता है। कहते हैं ना कि हाँ जी, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो टोटल ये भी नहीं होता कि टोटल का टोटल सॉफ्टवेयर हर चीज़ मुकम्मल वर्क कर रही हो, कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है। चलें, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है तो ये उम्मीद है कि ये वो बाद में इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं iOS में, ठीक है। तो ये iOS में वो बता रहा है कि हाफिडेक का न्यू आई क्लाउड फ्री टूल रिलीज़ कर रहे हैं वो बहुत जल्द, या कर दिया है, तो आप वो यूज़ करें। तो इसका लिंक दे दिया है, आपकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे हेड, ठीक है, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी तो इसका वर्जन 6 आ चुका है, ये तो पुराना एक लिंक दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो आई क्लाउड का पूरा एक टूल है इनका अलग से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी की सारी डिटेल वीडियो इस टूल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर लें, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। जितना मुझे आता है मैं उतना सिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है मुझे, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।